आज 13 अगस्त 2024 को मैंने 2 स्ट्रैडल में काम किया था। मैंने 50,500 पर एक स्ट्रैडल बनाया था, 50,900 पर एक स्ट्रैडल बनाया था, मतलब कॉल और पुट दोनों को सेल किया था। मार्केट में मेरा व्यू था बुलिश और मार्केट एक्चुअल में गया बेयरिश। एक लेवल तक मैंने इसको होल्ड किया, मुझे लगा कि नहीं सब सस्टेन करके अब ये बुलिश ही दोबारा से होना, बट ऐसा नहीं हुआ। और ऐसी गलती बहुत लोगों से होती है, मुझसे भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है इन सब चीज़ों में। बट आप इसमें कर क्या सकते हैं? पहली बात तो जो मिस्टेक आज करी है वो ये था कि बहुत डीपर लेवल तक इसको होल्ड कर गए। एक लेवल पर निकल जाना चाहिए था, 2 3 4 मौके मिले थे निकलने के, बट मैंने एग्ज़िट नहीं किया। हो जाता कभी कभार। दूसरी चीज़ क्या है कि जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट चली आती तो पुट के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। आप देख सकते हो कि 464 वाला पुट अभी 1070 का है और 260 वाला तकरीबन 690 के आसपास में है, तो डबल से भी ज़्यादा है। ऐसे केसेस में जो कॉल की जो पोजीशन होती है उनको एग्ज़िट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चला गया, एंड में आके उन्हें ज़ीरो ही होना है, ठीक है, और आपको लॉस बुक करना है पुट साइड पर। बट मैंने कॉल साइड पर एग्ज़िट कर दिया। कॉल साइड में एग्ज़िट करके मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है? करीब 4400 रुपये मैंने बुक कर लिया है। अगर मैं एग्ज़िट ना करता तो तकरीबन 4400 में 600 रुपये और जोड़ दो, करीब 5000 का प्रॉफिट अभी कॉल साइड पर तो दिखा रहा होता। फिर निफ्टी में लॉस कितना करा है? तकरीबन 300 रुपये के आसपास का लॉस इसके अंदर करा है। और इन सब चीज़ों के अलावा जो टोटल लॉस अभी जो मेरा हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, 11,417 है, जिसमें मेरे को पुट साइड में जब कल मार्केट ओपन होगी तकरीबन 15,500 रुपये का मुझे लॉस कल दिखाएगा, जिसमें से हमने 4,400 रुपये हमने बुक कर लिए हैं। तो ऑल टोटल हमारा लॉस कितना होगा? 11,000 कुछ का, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये कि पहली बात तो मार्केट को इस लेवल से नीचे नहीं जाना, और अगर मार्केट को इस लेवल से नीचे नहीं जाना मतलब मार्केट को बुलिश ही होना है, तो मार्केट को बुलिश होकर सिर्फ मार्केट को 50,500 पे क्लोज़ करना है। अगर वहाँ पर क्लोज़ मार्केट कर जाती है तो हमारा जितना भी लॉस हुआ है वो भी कवर होगा हमारा। उसके अलावा हमारे पास 6,000 से 10,000 की रेंज में हमें प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर मार्केट बुलिश नहीं होता है और मार्केट और ज़्यादा बेयरिश होगा तब क्या होगा? तो जो हमें लॉस दिख रहा है उससे डबल लॉस हो जाएगा, हो सकता है ट्रिपल हो जाए, हो सकता है कि 30,000 40,000 तक भी हमारा लॉस हो जाए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि नेट कैपिटल बहुत ज़्यादा है। वो जो लॉट यहाँ पर सेल करे गए हैं वो सिर्फ 2 हैं, तो 2 में अगर 30,000 का 40,000 का अगर लॉस होगा भी तो वो नेट कैपिटल का 1% भी नहीं है। अब वो 1% का भी नहीं है तो उससे क्या फ़ायदा? पहला फ़ायदा ये कि पहली बात तो गलतियाँ नहीं होती, बहुत कम टाइम में गलतियाँ होती हैं, और अगर गलती हो भी गई है तो गलती बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारी जो इक्विटी में और ETF में जो पैसा रहता है उसमें हमें मंथली का 3 to 4% आराम से जनरेट हो जाता है। इवन मैं क्या, कोई भी एक नया बंदा भी है उसको भी एक सेटअप सिखा दोगे कि हाँ ETF में इन्वेस्ट करके रखना है आपको, या ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर करना है, स्विंग ट्रेडिंग, गोल्डन क्रॉसओवर, इन पर भी अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका पैसा बन जाएगा, और बहुत आराम से। मैं तो 3 से 4% बता रहा हूँ, रियलिटी बहुत अलग होती है, 6 to 8% मंथली का बन जाता है। तो अगर उस कैपिटल पे मैं फिर भी ऐसा मान लेते हैं हमने सिर्फ 2% बनाया, 2% तो जेन्युइन लग रहा है ना, मान लो 2% बनाया नेट कैपिटल का, यहाँ पर इस पूरे ट्रेड में अगर इनकेस लॉस हुआ तो कितना होगा? नेट कैपिटल का 1%, उसको और बढ़ा देते हैं 1.5%, पौने 2%, 2% का लॉस हो जाएगा, तो पूरा मंथ नेगेटिव गया? नहीं गया मंथ नेगेटिव, क्योंकि जितना हमें लॉस होना है वो कहीं ना कहीं से हमारा कवर होकर आएगा, तो डरना नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि लॉट साइज़ लिटरली बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ 2 लॉट सेल कर रखे हैं, और लॉट सेल करने की जो कैपेसिटी है वो 25 के ऊपर है, मतलब इतनी कैपिटल पड़ी कि 25 लॉट सेल किए जा सकते थे, बट इन रियलिटी लॉट कितने सेल करे गए हैं? सिर्फ 2। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लॉस होता भी है तो। एक तीसरी बात कि अगर इन केस लॉस होता है तो हम क्या करेंगे? हम सेम स्ट्राइक को फॉलो करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में। जैसे एजम्पशन करते हैं कि आज ही मार्केट की एक्सपायरी थी, तो 260 का हमने सेल किया और वो हमें 691 पर क्लोज़ हो गया। 50,500 के पुट को देखो, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर मार्केट क्लोज़ हुआ है हम नेक्स्ट एक्सपायरी में जाते, और नेक्स्ट एक्सपायरी में हम लोग जाते 50,500 के। इस पुट को देखो कितने का है, 785 का है ना, और करंट एक्सपायरी का जो हमारा पुट है उसकी वैल्यू कितनी है? 691 है।
तो अगर हम सेम स्ट्राइक को फॉलो करेंगे तो वहाँ पर हमें हायर प्राइस मिलेगा, ऑन सेम स्ट्राइक मिलेगा। अगर इस वीक में मार्केट बाउंस बैक नहीं करती तो नेक्स्ट वीक में करेगा। ऐसा हम कब तक फॉलो करते हैं, 3 स्टेप तक फॉलो करते हैं, 3 वीक तक फॉलो करते हैं। अगर 3 वीक में अगर नहीं होता तो हम फ्यूचर बाय करके छोड़ देते हैं, वो लॉस कवर होना ही है। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो डाउन भी आएगा, डाउन जाएगा तो वो ऊपर भी आएगा, ये रोटेशन चलते रहते हैं। तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ इसको कभी ना कभी तो इसको ऊपर आना ही है। हम जब भी नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट करेंगे वहाँ पर हमें एक एज ये मिलेगा कि पहली बात तो हमें पूरे 600 का लॉस नहीं है। अगर मान लो ये 700 रुपये का पहुँच भी गया है तो 260 तो हमारी खुद की वैल्यू थी ना, उस पर लॉस ही कितने का हो, 660 रुपये का। तो जितने का भी हमें टोटल लॉस होगा उस प्रीमियम के बराबर के हम 2 या 1 पुट सेल कर देंगे, जितना हमें लॉस हुआ सिर्फ वो, और वो हमें बहुत लोअर स्ट्राइक पर मिल जाते हैं। तो हमारा जो स्ट्राइक अगर मान लो अपर एंड का स्ट्राइक 50,900 है तो ऑब्वियस सी बात है 50,500 या 600 के आसपास मिल जाएगा। तो मतलब मार्केट को वो 2-3% ऊपर नहीं आना, मार्केट 1.5-2% भी ऊपर आएगा तब भी हमारा सारा लॉस कवर हो जाता है। और ऐसा मैं करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, इसलिए चैनल से कनेक्टेड रहना, मेरी बातों को ध्यान रखना। और मेरे जितने भी लॉस हुआ है ये इस आज का इसको कैलकुलेट कर लो, ये हुआ है 15। पुट साइड में भी कितना लॉस दिखा रहा है, पुट में देखो बैंक निफ्टी के 2 पुट हैं, करीब 15,500 का आसपास लॉस है। कॉल साइड पे मैंने कितना बुक कर लिया है, 4,400 के आसपास मैंने बुक कर लिया है। तो मेरा लॉस कितना हुआ, 15,500 माइनस 4,400, 11,100, 11,100 का अभी करंट में मुझे लॉस हो रखा है। 300 का जो लॉट है फिर निफ्टी में उसको तो इग्नोर मार दो, वो तो बहुत छोटी चीज़ है। तो इनको देखना, और जब मैं शिफ्टिंग करके दिखाऊंगा, अगर मेरा लॉस कवर नहीं हुआ कल तो मैं शिफ्टिंग करके दिखाऊंगा, उन शिफ्टिंग को समझ लेना, बहुत काम आएगी लाइफ में। थैंक यू।